सन 1801 में एक इटालियन विलेज में पाब्लो और ब्रूनो नाम के दो बहुत ही महत्वाकांक्षी लड़के रहते थे। दोनों सच्चे दोस्त थे और बड़े सपने देखते थे। वो हमेशा बातें करते थे कि किसी ना किसी दिन उनके पास भी बड़ा घर, गाड़ी और बहुत सारे पैसे होंगे। बस उनको जरूरत थी तो एक मौके की, और एक दिन उनको वह मौका मिल ही गया। सभी गांव वालों ने मिलकर दो लड़कों को पास की नदी से पानी लाकर शहर की हौज में डालने के लिए रखने का फैसला किया, और वह नौकरी पाब्लो और ब्रूनो को मिल गई। दोनों ने एक एक बाल्टी पकड़ी और पानी भरना शुरू कर दिया। शाम तक दोनों ने हौज को फुल लबालब भर दिया था। पाब्लो और ब्रूनो को गांव के मुखिया ने पर बाल्टी एक पेनी यानी कि 1 सेंट दिया। ब्रूनो खुशी से चिल्ला उठा और बोला, पाब्लो, हम कितने खुशनसीब हैं जो हमें यह नौकरी मिली। लेकिन पाब्लो इतना खुश नहीं था। दिन भर पानी से भरी बाल्टी उठा के उसकी कमर दर्द कर रही थी। अगली सुबह फिर से बाल्टी भरने की बात सोचकर ही उसमें दहशत मच रही थी। तभी उसको एक आइडिया आया कि क्यों ना नदी से गांव तक एक पाइपलाइन बिछाई जाए। अगली सुबह जब उसने यह आइडिया ब्रूनो को बताया तो उसने कहा, पाब्लो, तुम पागल हो गए हो। हमें कितनी अच्छी जॉब मिली है। हम 1 हफ्ते काम करके नए जूते खरीद सकते हैं, 6 महीने काम करके एक घर खरीद सकते हैं। इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए। पाब्लो ने ब्रूनो को बहुत समझाया पर ब्रूनो नहीं माना। तब अकेले ही पाब्लो ने पाइपलाइन खोदने का फैसला किया। पाब्लो अपने आधे दिन पानी की बाल्टियां भरता और आधे दिन और वीकेंड्स पे पानी की पाइपलाइन खोदने का काम करता। पाइपलाइन खोदने में उसको काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि पथरीली जगह में खुदाई करना इतना आसान नहीं था। लेकिन फिर भी वह मेहनत करता चला गया। एक बार में 1-1 इंच करके खोदता रहा। उसको पता था काम मुश्किल है, इसलिए वह खुद को बोलता था कल के सपने आज के बलिदान से पूरे हो सकेंगे। और उसको ये भी पता था कि शॉर्ट टर्म पेन के बदले उसको लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलेगी। वह रिकॉर्ड रखने लगा, हर दिन के गोल बनाने लगा। आज कितना काम किया, कल कितना किया, पर कुछ ज्यादा रिजल्ट दिख नहीं रहा था। और उधर ब्रूनो की इनकम धीरे धीरे बढ़ रही थी। वह अच्छे कपड़े खरीदता और शाम को रोज बियर पीता और साथ ही गांव वालों को 1-1 बियर पिलाता। तब सभी गांव वाले उसको मिस्टर ब्रूनो के नाम से बुलाने लगे। इधर पाब्लो की इनकम आधी हो गई थी। तब पाब्लो को गांव वाले पाब्लो द पाइपलाइन मैन कहकर बुलाते थे। पाब्लो हर दिन काम करता चला गया और ऐसा करते करते कब इंच फीट में बदल गया पता ही नहीं चला। अब तक पाइपलाइन बनी नहीं थी। गांव वाले और ब्रूनो शाम को बियर बार में बैठकर पाब्लो की हंसी उड़ाया करते थे, जो कि पाब्लो को उसके घर तक सुनाई देती थी। पर पाब्लो हर दिन काम करता गया और उसकी आधी पाइपलाइन बनकर तैयार हो चुकी थी, जिस वजह से अब पाब्लो को पानी भरने आधी दूर ही जाना पड़ता था। पाब्लो अपना आधा बचा टाइम भी पाइपलाइन खोदने में लगाने लगा। 1 साल होने में आया और फिर वह दिन आ ही गया जिसका पाब्लो को बहुत समय से इंतजार था। जब पाब्लो की पाइपलाइन बनकर तैयार हो गई तो पूरे गांव वाले उसको देखने के लिए उमड़ पड़े। अब पाइपलाइन से पानी बहता रहता और पाब्लो की इनकम होती रहती। पाइपलाइन से जितना ज्यादा पानी बहता उसको उतनी ज्यादा इनकम होती रहती। अब चाहे वो वेकेशन पर जाए या कोई विदेश यात्रा पर, लेकिन फिर भी उसकी इनकम होती रहती। पाब्लो ने कुछ ही महीनों में ब्रूनो से ज्यादा पैसे कमा लिए थे। अब गांव वालों को जब चाहे तब फ्रेश पानी मिल रहा था 24/7। तो ब्रूनो का बिजनेस ठप हो गया और अब ब्रूनो बेरोजगार हो गया था। इसी वजह से सब लोग ब्रूनो को ब्रूनो द बकेट मैन कहकर बुलाते थे। अब जरा रुकिए और सोचिए, क्या आप बकेट मैन हैं या एक पाइपलाइन बिल्डर? फर्स्ट पॉइंट है, वी लिव इन बकेट कैरिंग वर्ल्ड। तो आप किसके जैसा बनना चाहोगे, ब्रूनो द बकेट कैरियर की तरह या पाब्लो द पाइपलाइन बिल्डर की तरह? हम में से बहुत से लोग टाइम फॉर टाइम मनी के लिए काम करते हैं, यानी कि 1 दिन की मेहनत 1 दिन का पेमेंट, और 1 महीने का वर्क 1 महीने का पेमेंट। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर आप बीमार पड़ गए या घर में कोई इमरजेंसी है तो आप काम पर नहीं जा पाओगे और आपको उस दिन के पैसे नहीं मिलेंगे। आपकी जॉब चाहे कुछ भी हो, एक ऑफिस क्लर्क या एक लॉयर,
अगर काम नहीं तो पेमेंट भी नहीं। आपके पास कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है। अगर आज आपकी जॉब छूट गई तो आप मॉर्गेज कैसे पे करेंगे? अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्चा कहाँ से लाओगे? ये याद रखो कि बीमारियां, इमरजेंसी, पेंडेमिक और इकोनॉमिक क्राइसिस जैसी चीजों को कोई नहीं रोक सकता। ये लाइफ का पार्ट है। बुरी चीजें होती रहती है, इसीलिए हमें पहले से ही रेडी रहना होगा। एक पाइपलाइन बिल्ड करना इतना आसान नहीं है। इसमें काफी मेहनत, टाइम और सब्र की जरूरत पड़ती है। पर एक बार पाइपलाइन बन जाए तो ये आपके लिए 24 घंटे, 7 दिन और साल के 365 दिन काम करेगी। ये आपके लिए पैसे कमाएगी और आप चैन से सो सकते हो। बकेट केयरिंग से हमारा मतलब जॉब या प्रोफेशन है, और पाइपलाइन बिल्डर का मतलब एक स्मार्ट इन्वेस्टर और एक एंटरप्रेन्योर बनना। सेकंड पॉइंट है द 50 ईयर पाइपलाइन। द 50 ईयर पाइपलाइन में आप रूल ऑफ 22 का कॉन्सेप्ट अप्लाई करें। मान लो एक अमीर लड़का है जिसे $1 लाख मिले हैं। वो इस पैसों को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करता है, जैसे बॉन्ड, स्टॉक, रियल एस्टेट और पेंशन फंड वगैरह वगैरह। इन सब से उसको 10% का सालाना रिटर्न मिलता है। रूल ऑफ 20 कहता है कि 22 को एनुअल रिटर्न से डिवाइड करो। जो नंबर आएगा उतने सालों में इनिशियल इन्वेस्टमेंट डबल होगी। अब हम अमीर लड़के के केस की बात करें तो 72 को 10 से डिवाइड करने पर 7.2 आता है, यानी कि 7 साल 2 महीनों में उसकी $1 लाख की इन्वेस्टमेंट $2 लाख होगी। अगर वो लड़का स्मार्ट और तरीके से चलने वाला होगा तो वो इस इन्वेस्टमेंट का एक भी पैसा खर्च नहीं करेगा और 14 साल 4 महीनों में $2 लाख का $4 लाख हो जाएगा, यानी कि 28 साल 8 महीने बाद उस लड़के के पास $1.6 मिलियन होगा। तो आपने देखा कैसे अमीर लोग कई जनरेशन तक अमीर रहते हैं। ये कॉन्सेप्ट आप कैसे अप्लाई कर सकते हो? आप ये कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई कर सकते हो? आज से ही अपने बच्चों को और खुद को पैसों की इम्पोर्टेंस सिखाओ। उन्हें सेविंग और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बताओ। आप एक सिंपल मनी सिस्टम यूज कर सकते हो। आप और आपके बच्चे ये गुड हैबिट कल्टीवेट कर सकते हैं। तो ये मनी सिस्टम कुछ इस तरह है। अपने बच्चों के सामने 3 जार रखो। पहले जार में लिखो स्पेंड एंड गिव। अपने बच्चों को बोलो कि वो उस जार के पैसे से चॉकलेट या कैंडी खरीद सकता है और किसी की हेल्प भी कर सकता है। सेकंड जार में लिखो सेव। मान लो आपका बच्चा कोई कीमती टॉय लेना चाहता है या उसे कोई महंगे जूते चाहिए, तो उसे सेकंड जार में सेव करना होगा। जरा सोचो, खुद की सेविंग से खरीदेगा तो वो कितना प्राउड फील करेगा। लास्ट वाले जार में लिखो इन्वेस्ट। अपने बच्चों को बोलो कि उसे ये पैसा कभी भी नहीं निकालना है, क्योंकि ये पैसा सिर्फ इमरजेंसी पे काम आएगा। उसे इस जार में पैसे डालते रहना है ताकि उसे किसी से उधार ना मांगना पड़े। तो देखा आपने, मनी सिस्टम कितना सिंपल और अच्छा है। इससे आपके बच्चों को पैसों की वैल्यू और फाइनेंशियल सिक्योरिटी समझ आएगी। एक बार उसके अंदर सेविंग की हैबिट आ गई तो समझो आपकी टेंशन खत्म। आपके जाने के बाद भी आपका बच्चा फाइनेंशियली सिक्योर रहेगा। साथ ही आपका भी अपना मनी सिस्टम होना चाहिए, जिससे आपके बच्चे आपको देखकर इंस्पिरेशन ले सके। थर्ड पॉइंट है द 5 ईयर पाइपलाइन। समझदार इंसानों ने कहा है ओक के पेड़ पर चढ़ने के 2 तरीके हैं। या तो आप उसके बीच पर बैठ जाओ और पेड़ उगने तक का वेट करो, या फिर आपको खुद चढ़कर ऊपर पहुंचना होगा। 50 ईयर पाइपलाइन प्लान ऐसा ही है जैसे एक बीच पर बैठकर पेड़ उगने का वेट करना, और आपको मिलीनियर बनने के लिए 50 सालों तक वेट करना होगा। लेकिन 5 ईयर पाइपलाइन शॉर्ट टर्म प्लान है। इसमें आप 90% से भी कम टाइम में अमीर बन सकते हो। 50 ईयर पाइपलाइन में आपको इन्वेस्टिंग करनी होती है, जबकि 5 ईयर पाइपलाइन में आपको बिजनेस स्टार्ट करके एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना होता है। आपके पास एक फलता फूलता बिजनेस होगा जहां आप 5 साल से भी कम टाइम में मिलीनियर बन सकते हो। 5 ईयर पाइपलाइन में आप अपना पैसा नहीं बल्कि टाइम इन्वेस्ट करते हो। कुछ लोग अमीर होते हैं और कुछ लोग गरीब। सबकी फाइनेंशियल कंडीशन सेम नहीं होती। ये दुनिया ऐसे ही चलती है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब हम रोज सुबह उठते हैं तो हमारे टाइम अकाउंट में 1440 मिनट होते हैं, यानी कि पूरे 24 घंटे। बड़ी अमेजिंग बात है ना। दिन के ये पूरे 24 घंटे सिर्फ आपके हैं, इसीलिए आप डिसाइड करोगे कि आप इस टाइम को कैसे स्पेंड करते हो।
आप इस टाइम में 9 से 5 की जॉब कर सकते हो और बाकी बचे टाइम नेटफ्लिक्स देख सकते हो, या फिर आप 9 से 5 काम करो और अपना पाइपलाइन बिल्ड करना शुरू कर दो। आपको याद है पाब्लो ने क्या किया था? आप भी उसकी तरह अपने काम से 2 घंटे निकाल कर अपनी पाइपलाइन बिल्ड कर सकते हो और वीकेंड पर 3 घंटे दे सकते हो। अगर आप टोटल करो तो आपके पास हर वीक 16 घंटे होंगे, यानी काफी टाइम होगा। अपने 2 घंटे में आप किसी भी स्किल में परफेक्ट बन सकते हो, चाहे कप केक बेकिंग हो या सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग या स्टोरी राइटिंग। आप इतना टाइम तो निकाल सकते हो कि अपने हॉबी को बिजनेस में कन्वर्ट कर सको। आप चाहो तो सेल्स की ट्रेनिंग भी ले सकते हो। आप शायद बोलोगे कि आपकी लाइफ बढ़िया चल रही है, आपके पास अच्छी जॉब है, बैंक बैलेंस है और फैमिली का खर्चा चल रहा है, तो भला मुझे नए बिजनेस में इन्वेस्ट करने की क्या जरूरत? क्यों मैं ये रिस्क लूं? इनफैक्ट बिजनेस स्टार्ट करने का यही राइट टाइम है। क्या आपको अंट और ग्रास ऑफर की स्टोरी मालूम है? चींटी गर्मियों में रोज खाना जमा करती थी, जबकि ग्रास ऑफर खेलता रहता था, और जब विंटर आई तो चींटियों के पास खाने की काफी सप्लाई थी और ग्रास ऑफर के पास कुछ भी नहीं था। तो इसीलिए अभी से पाइपलाइन बिल्ड करना शुरू कर दीजिए। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी? लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।